मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक आम लेकिन बहुत ही गंभीर जन्मजात समस्या। और ये समस्या है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो आइए हम लोग जो है डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले कि हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पूरा डिटेल में जानें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना। तो हम लोग एकदम कॉमन से एकदम आसानी से समझेंगे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट न केवल बच्चे की सुंदरता को इफेक्ट करता है, बल्कि बच्चे की खाने पीने की क्षमता पे, उसके बोलने की क्षमता पे और सुनने की क्षमता पे भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे हम बचाव कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ बच्चों की जो है वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ में है। कुछ जो तुरंत जन्म लिए हैं ऐसे बच्चे भी दिखाएंगे और लगभग 6 से 7 महीने की एज के बच्चों की भी जो है हम वीडियोस दिखाएंगे। साथ में हम कुछ जो है मदर से भी बात कराएंगे जिनसे हमने कन्वर्सेशन किया है, तो वो बताएंगी जो हमारे रीजंस है इस समस्या के होने के। तो उस रीजन का एक कारण जो है वो खुद एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने ये गलती की है और इस वजह से शायद जो है बच्चे को ये समस्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्यों होता है। और तो हाथ थोड़ा नीचे, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब बच्चा गर्भ में विकसित हो रहा होता है तो कभी कभी जो है उसके जो है लिप या पैलेट, यानी उसके बच्चे के होठ या तालू पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। और इसी इसी वजह से जो है ये कंडीशन आती है क्लेफ्ट लिप या पैलेट की। तो क्लेफ्ट लिप यानी होठ में दरार, और क्लेफ्ट पैलेट यानी जो बच्चे के जो तालू है या जो मुंह की छत, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहें मुंह की जो छत है उसमें अगर दरार है तो वो क्लेफ्ट पैलेट कहलाती है। अब कभी कभी बच्चा जो है या तो सिर्फ क्लेफ्ट लिप का मिलेगा, कभी कभी किसी बच्चे को सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट की समस्या होगी। आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनको दोनों ही चीजें हैं, यानी उसके लिप में भी जो है क्लेफ्ट है, यानी उसका ओठ भी नहीं जुड़ा है उसमें भी दरार है, और उसके पैलेट भी जो है नहीं जुड़े हुए हैं उसमें भी दरार है। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों एक बच्चे में भी हो सकते हैं। अब क्लेफ्ट लिप जो है कई बार बच्चे के एक साइड में होते हैं होठ के, और कई बार दोनों साइड के होठ के, यानी पूरा जो है होठ का एरिया भी जो है उसका पैलेट के साथ में होता है या जुड़ा हुआ नहीं होता है, दरार के साथ में होता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बच्चे जो है आपको मिलेंगे। जाएंगे अब। अंदर तारू भी कटा है, हाँ। अंदर वाला। हाँ। दूध दूध पिलाने में दिक्कत, कैसे पिला रही हैं? वो नेपुल था ना, नेपुल से। निप्पल से पिला रही हैं, चम्मच से पिलाइए इसको दूध, ठीक है। टीका लग गया है सब। कारण क्या क्या है, मतलब क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का अगर बच्चा होता है तो इसके क्या रीजंस है। तो पहला रीजन, फैमिली हिस्ट्री में अगर कभी को किसी को ये समस्या रही हो, परिवार में कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति क्लेफ्ट लिप या पैलेट के साथ जन्मा हो तो ये एक रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का सेवन न करना एक बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले कर रहा है इस तरह के बर्थ डिफेक्ट्स के होने का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर जो है आपके जानकारी में, आपके फैमिली में, आपके आसपास अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या न्यूली वेड कपल्स हैं जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के डिफेक्ट्स होने का। देन अगली कॉज है धूम्रपान यानी स्मोकिंग। और उसके साथ में जो है शराब का सेवन, मदर द्वारा अगर प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान और शराब का सेवन अगर हिस्ट्री में है तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के बर्थ डिफेक्ट के होने में। देन एक और कंडीशन, समय में दवा नहीं ना खाई थी पूरा, क्या की थी दवा? नहीं, रहने दीजिए, मुंह रहने दीजिए ऐसे ही। बताइए, दवा नहीं खाई थी ना, सही सही बताइए। नहीं खाई थी, क्या की थी दवा? जो एनम ने और हॉस्पिटल से आपको दवा मिली थी वो आपने फेंक दी, आयरन वाली दवा, फोलिक एसिड वाली। हाँ, पहला बच्चा है ये? नहीं, दूसरा। दूसरा है, ठीक है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो इस तरह के बर्थ डिफेक्ट होने का रीजन हो सकती हैं, जैसे मिर्गी की कंडीशन में कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो कॉज कर सकती हैं इस तरह के बर्थ डिफेक्ट को। देन अगली कंडीशन है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान में कोई अगर संक्रमण मदर को होता है, कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। लक्षण क्या क्या होंगे या क्या सिम्टम्स होंगे, आप कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो पहली चीज, होठ और तालू पे स्पष्ट दरार, आप इजीली देख सकते हैं।
होंठ की दरार तो इजीली जहाँ भी इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो कोई भी इजीली आप खुद देखकर पहचान लेंगे। तालू में दरार है वो भी आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब भी डिलीवरी हो किसी इंस्टीट्यूट में तो आप प्लीज एक पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कर ले, बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। देन आप देखेंगे कि बच्चे को दूध पीने में दिक्कत हो रही है, इससे आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर तालू वाला जो है गैप है या तालू में अगर पैलेट है उसके। तो देन आवाज जो है अगर पहले नहीं जान पाए तो बच्चे की जो है आवाज जो है वो नाक से आएगी, नाक से आने जैसी आवाज आएगी। देन बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होगा। तो इस तरह से लक्षणों से आप पहचान सकेंगे कि बच्चे को जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट की समस्या है या नहीं, ये आप बच्चे के इस सिम्टम्स से जान सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है तो बट ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि तालू में पैलेट में दरार है, ओठ पे दरार है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। सर्जरी कब होगी, कब करानी है, तो बच्चे की एज कम से कम 6 से 12 महीना या बेबी का वेट जो है 5 से 6 किलो के बीच में अगर हो जाता है तो इजीली उसकी जो है सर्जरी की जा सकती है। देन जो है सर्जरी के बाद अगला स्टेप है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में बच्चे को जो है स्पीच थेरेपी दी जाती है जिससे जो है बच्चा सही तरीके से बोल सके। देन उसके अगला स्टेप है बच्चे के कान की और दांतों की भी जांच की जाती है। देन जो है बच्चे को लंबे समय तक विशेषज्ञ की देखरेख में उनकी निगरानी में जो है रहना पड़ता है ताकि जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ की मॉनिटरिंग और उसके जो भी ट्रीटमेंट है उसको सही तरीके से ट्रीट किया जा सके। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या इसको रोका जा सकता है? तो हर केस को तो नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस में और सावधानियों के साथ में जोखिम को या रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसे फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स। फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है और हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही हैं जिसमें स्कूल गोइंग बच्चों को और जो है जो स्कूल नहीं जाती हैं किशोरियों को उनको जो है फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। बिफोर प्रेगनेंसी भी जो है उनको फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। और प्रेगनेंसी होने के बाद 3 मंथ्स तक फोलिक एसिड सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेकर आप जो है इस समस्या से, बर्थ डिफेक्ट से बच सकते हैं। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान जो है धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, जिससे जो है आप इस समस्या से बच सकते हैं। प्रॉपर जानकारी लें, पूरी ट्रीटमेंट के दौरान जो है आप अपने गायनेक की देख रेख में रहें। जब भी जो है आपको डॉक्टर ने सलाह दी है आपकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो अगर सही समय पर सही इलाज मिले तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट से पीड़ित बच्चे भी एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दी गई जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।